खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ आरवीद बड़ी सबर में हूँ सईद काजी। नाजरीन, अब अहम तैनाती का वक्त बहुत करीब आन पहुँचा है और अभी तक कोई क्लियर कट खबरें नहीं आ रही कि कौन होंगे, मगर जो भी होंगे उससे मैं समझता हूँ कि कोई ज़्यादा इस पर हमें लहदे नहीं करनी चाहिए। जो भी होंगे वो इस इदारे का और नेशनल इंटरेस्ट जो भी वो समझेंगे वही उसको ही वो इसके मुताबिक काम करेंगे। लंबे अरसे के लिए निगरान सेटअप की एक तजवीज़ दी गई थी इमरान खान साहब को, लेकिन इस तजवीज़ को शायद उन्होंने इसलिए नहीं माना क्योंकि वो जानते हैं कि अभी इस तमाम माशी मलबा जो है इस वक्त रूलिंग पार्टी पर पड़ रहा है और 13 जो है और वो नहीं चाहते कि वो इसी तरह प्रेशर बरकरार रखेंगे। तस्लीम हैदर साहब के इल्ज़ामात आए हैं, उसके हवाले से मुख्तलिफ आ रहा है उनकी कितनी क्रेडिबिलिटी है और क्या मामला है। और फिर पाकिस्तान के जो मुबैना तौर पर दिवालिया होने के ख़तरात हैं वो 93% पहुँच गए हैं। मगर आज मैं देख रहा था भट्टी साहब जो हमारे शौकत तरीन साहब हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है कि जो डिफ़ॉल्ट हो। ये भी कहा जाता था अमेरिका के बारे में 2008 में फैरी माई फ्रेडी मैक जब गिर गए थे और ये लेमन गिर गया था। बहरहाल इस पर आखिर में बात करेंगे। पहले तो इधर आते हैं भट्टी साहब, दिस शुड एंड नाउ। आवाम के असाब पे बहुत बड़ी मुश्किलात हैं। एक मामला है, इसको खुशसूबरी से करें। और एक मैं बात कह दूँ, कोई ना किसी एक फ़र्द का होता है हमारा आर्मी चीफ, ना एक पार्टी का होता है, ना किसी का ख़ानदान का होता है। इसलिए ये अब बचगाना काम छोड़ दें। बड़ा अर्सा हो गया आपको सियासत में, क्या ख्याल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खंडरात बता रहे हैं अमारत आलीशान थी। यकीनन इसमें चहमगोइयाँ ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। आर्मी चीफ के तैनाती मैं बारहा तक कह चुका हूँ, किसी सियासी जमात के वर्कर को तो होना नहीं। 5 या 6 सीनियर मोस्ट आर्मी चीफ के में लेफ्टिनेंट जनरल लेवल में होगा और उन्हें मुबारक हो, वो मुबारक भी वसूल कर चुके हैं। और वैसे भी हमारे कुछ वज़रा ने PhD की हुई है झूठ बोलने की, कभी फैसला नहीं हुआ, फैसला हो गया। अच्छा, इसीलिए मोहतरम नवाज शरीफ आज यूरोप और अमेरिका के टूर पे चले गए हैं। इसकी समरी भी जी कागजी कार्रवाई है, मेरा ख्याल है बुध कोई 5-6 बजे के दरमियान ये खबर लीक कर दी जाएगी या करवा दी जाएगी। तो कई सब इसमें इत्तेफाक से नहीं हुआ, इत्तेफाक करवाया गया है। देखिए, गुजारिश है इसमें बजाय मीडिया को ब्लेम करने के, इसमें हुकूमत की गैर जिम्मेदाराना हरकतें हैं। आपके पास आईनी और कानूनी हक है वजीर आजम ने आर्मी चीफ तैनात तो इतना बता दें, इत्तेफाक इधर अंदर से करवाया गया या बाहर से करवाया गया? कुछ शहर के लोग भी जालम सन, तो बाकी रहन दो, हो गया है। उनको मुबारक भी दे दी गई है और मेरी इतला के मुताबिक इसकी PTI काबिल एहतराम रहनुमा उनको भी बता दिया गया है कि ये नाम फाइनल हो गया। हम यकीनन इस पर बता दिया गया है पाकिस्तान तरीके इंसाफ को भी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ये खबर मिल चुकी है। तो बेचारे वो मौलाना फजलुर रहमान जुमा जांजनाल, बल्कि जांजनाल भी नहीं, आज कह रहे थे देखिए इसमें PTI को क्या जरूरत है। भाई आप एक काउंसलर मुंतखब नहीं हुए, आपकी सीटें कभी इस पोजीशन में नहीं आई मोहतरम कि आप मुल्क के वज़ारत उज़्मा बन सके। आपकी इत्तेहादी जमातों के इख्तलाफात की वजह से इतना खूबसूरत, इतना मजबूत अदारे के सरबराह को मुतनाज़ा बनाया गया। कभी आप जाके कहते हैं लंदन हम मुशावरत करने आए हैं, कभी कहते हैं नहीं की, कभी कहते हैं जरदारी साहब से वादा किया हुआ था, कभी कहते हैं नहीं किया। फिर जरदारी साहब की और इसहाक डार साहब की जो गुफ्तगू हुई है, इसहाक डार साहब बेहतर बता सकते हैं। यहाँ तक के काजी साहब मौजूदा इस ओहदे को तैनात करने के लिए आज जान के कल एक खबर लीक करवाई गई। उसके बाद आज वजीर खजाना कह रहे मैंने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वो खबर किसी ने नहीं पढ़ी, मैंने भी नहीं पढ़ी थी, किसी के भी असास जब इनका मौक़िफ़ आया वज़ारत दफ़ा का और वो वज़ीर खजाना कि जी मैंने कमेटी बना दी। वो अल्लाह के नेक बंदे, आपका घर तो चलें इस पे हम करेंगे बाद में, इस पे बात करनी है हमने। कादी साहब बहरहाल ये एमिकेबली मसला हल हो चुका है, लेकिन जब तक समरी पर साइन नहीं होते और इसका सरकारी तौर पर नोटिफिकेशन नहीं आता, उस पर क्या सराइयों से ग्रेज करना चाहिए। लेकिन बड़े निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले, आखिर आ गए। अभी हम देख रहे थे इधर तस्वीर में मोहतरम कमर जवेद बाजवा से जनरल सईद साहब की जो कोर कमांडर पिंडी है, बड़े प्रोफेशनल फुट सोल्जर है, सारे ही फुट सोल्जर हैं। जैसे सारे शमशाद हो, आसम नसीर साहब हो, हाफिज़ कुरान है, अजहर साहब अपनी जगह है, यावर साहब अपनी जगह है। भाई होना तो इनमें से है ना। तुसी बिल्लियां की तरह लड़ मर गए हो। कभी एक स्टोरी ट्विस्ट करने के लिए आप लंदन से करवाते हैं झूठी कवर स्टोरी, कभी अरशद शरीफ के कत्ल को
डिट्रैक करने के लिए झूठी स्टोरियां फीड करा रहे हैं, कभी इमरान खान साहब के कत्ल को फीड करा रहे हैं। तो अपना काम करो, मुल्क दिवालिया हो गया 90%। हम मेरा हाल स्टोरी आपने बाद में रखनी है, हम आखिर में करेंगे। काजी साहब, मैंने इतनी गैर जिम्मेदाराना, इतनी गैर संजीदा 13 जमातों का हुकूमती इत्तेहाद नहीं देखा जिसमें काम करने की और फैसला करने की अहलियत तक नहीं है, आपस में दस्तों गिरेबाना। अच्छा, एक मैं आपको बिलावल भुट्टो साहब का एक और बयान सुनवाता हूँ जरा इसी वाले से। वैसे तो मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब, हम सलाम करते हैं जो नतीजे आपने भुगते हैं, और ये सबसे बड़ी पार्टी है जिसने कुर्बानियाँ दी है। लेकिन अगर मैं एक बात करता हूँ, अव्वल तो वो नहीं करेंगे, अलवी साहब बड़े सेंसेबल आदमी हैं, वो आइन से बाहर रह के क्या कर सकते हैं? अच्छा, अगर वो मिसाल के तौर पे कोई समरी रोक देता है प्रेसिडेंट या नहीं रोकता, तो वो आइन के पैरामीटर के अंदर ही है ना। कादी साहब, ये तो ये ब्लैकमेलिंग और ये धमकियां, ये क्या यार? आप तो ना दिया करें, आप तो विक्टिम है। कादी साहब, सदर पाकिस्तान तमाम फोर्सेस के कमांडर इन चीफ है, यू नो, ये फोर्सेस को धमकी दी गई है। और मुझे बताए, अभी तक इस केस में नाहली तो वजीर आजम की है, वजारत दफा की है जिन्होंने अभी भेजी, लटकाई जा रहे हैं। आरफ जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरफ नकवी अलवी साहब के पास तो केस ये नहीं, उन्हें धमकी क्यों दे रहे हो? असल ये धमकी अपने इत्तेहादी को दे रहे हैं। मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूं, आसफ अली जरदारी बीमारी की हालत में कराची से इस्लामाबाद क्यों आए? कादी साहब, आरफ अलवी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास तो समरी गई नहीं, उन्हें धमकी दे रहे हैं आपको आखिरी चांस है। वो भाई, उन तक तो समरी पहुंची नहीं। आप झूठ और मुनाफकत से कब तक लोगों को गुमराह करते रहोगे? अपनी जिम्मेदारियां खुद पूरी नहीं कर पा रहे। आपने अदारों और अवाम को लड़ाने की तमाम तर कोशिशें की, अमली इकदाम किए, सोशल मीडिया पे झूठे ट्रेंड चलाए, अपने माउथ पीस एक दो वो साफ़ी, वो एक बड़ा फजूल सा साफ़ी है, वो भी अपने आप को पता नहीं एंकर कहता है, मुझे नहीं पता, उसको भी इस्तेमाल किया, अच्छे खासे पैसे लगा दी, वो अक्सर होश में नहीं होता। लेकिन मकसद कादी साहब ये है, मुझे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को धमकी देने के, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर आप शबान इमरान खान पर मुकदमे दर्ज करते हैं, ये वज़ीर ख़ारजा है, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, हर एक की इज्जत है, क्या प्रेसिडेंट की इज्जत नहीं? चलो पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की इज्जत तो नहीं है, हमने मान लिया, इज्जतदार तो 5 खानदान है इधर, बाकी तो सब कीड़े मकोड़े हैं। ये धमकी कादी साहब समरी सदर साहब तक पहुंची नहीं, तो सदर को खतरनाक अंजाम की धमकी का मकसद क्या है? मुझे मेरी रहनुमाई फरमाई, इधर मैं भी रुक गया। मैं समझता हूँ क्या धमकियाँ देनी है, अवाम में इनकी सोशल बेस उड़ गई है। ये सारी अब रवायती पॉलिटिक्स, वही जिसके खिलाफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किसी हद तक लड़ाई की थी और उसको ओवरटर्न भी किया था, वहीं पे आके चले गए बैठ के, जिनको बेनज़ीर भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कातिल कहती थी, उनके साथ हाथ मिला लिए, पल्ले रह की गया। चलो छोड़ो, आगे चलते हैं। फिर सदर वाली बात मैं ये कहता हूँ, मैं तो पहले कह रहा हूँ, अक्सर मैं तो पहले कह रहा हूँ, देखें आर्मी चीफ साहब ने भेजनी समरी, वजारत दफा, सेक्रेटरी दफा, मिनिस्टर दफा, प्राइम मिनिस्टर और फिर प्रेसिडेंट। आपने पहले 3 स्टेप किए नहीं तो आखिरी शरीफ आदमी को धमकियां देने लग पड़े। कोई लॉजिक है इसकी? अच्छा, ये ख्वाजा आसिफ साहब की भी जो एक ट्वीट आई थी कि अमल शुरू हो चुका है, ये मेरे पास पड़ी है, जिसमें वो ये फरमाते हैं ख्वाजा साहब कि पाक फौज के आला तरीन ओहदों पर तकरीरी का अमल आज शुरू हो चुका है, इंशाल्लाह जल्द तमाम तर आइनी तकाज़ों के मुताबिक तकमील हो जाएगी। वैसे जितनी आइन की पासदारी हमारी ये रूलिंग एलीट करती है बड़ी साहब, इसका तो आपको अंदाज़ा है, मगर ये तो आइन के मुताबिक ही होगा, ये एग्री विद। काजी साहब, अगर आइन की पासदारी कर रहे होते तो आज हम इस वक्त ये गुफ्तगू कर रहे होते कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब पहुंच गया, हुकूमती इत्तेहाद में दरारें पड़ चुकी हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म और कातलाना हमला हुआ, मुल्ज़म नहीं पकड़े गए, शहीद अरशद शरीफ के लोगों को गिरफ्तार करने की बजाय आप कवर स्टोरियां साजिश के तहत फीड करवा रहे हो। ये तो एक आईनी मामला था, वो भेजते, वो उनकी समरी कर देते। हाँ, और 5 या 6 जर्नैल में से ही आएगा ना, मुझे बताए किसी जमात का ना कारकुन आ सकता है, ना रहनुमा आ सकता है, ना वर्कर आ सकता है। खुदारा इतने सीधे साधे सिस्टम को आपने इतना मुतनाज़ा बना दिया कि असल वजह है कि नवाज शरीफ कुछ और चाहते थे, शहबाज शरीफ और चाहते थे, जरदारी साहब कुछ और चाहते थे। इन पर तकरारें भी हुई 2-3 दफ़ा खबरों के मुताबिक, लेकिन अदारे ने एक अपना मैसेज दे दिया इन्हें वाशगाफ लफ्ज़ों में कि ये फुटबॉल समीउल्लाह कलीमुल्लाह ना खेलें, ये एक आइनी मामला, इन्हें आइन के मुताबिक करें। इन्होंने सोटी बजी है सिर ते भैड़ी जी, बुला के डांटा गया है कि ये क्या कर रहे हो,
4-5 चीज़ें दिखा के, लेकिन बहरहाल एक आईनी मामला है, बुध या जुमेरात तक मेरे ख्याल में करें यार, पता नहीं क्या इतने बड़े इश्यूज हैं। और मैं एक और बात बताऊं, जो सेरेमनी होनी है उसकी इन्विटेशन देनी भी शुरू हो गई है। मैं ये कह रहा हूं भट्टी जिसने नई छड़ी संभालनी है, इस इंतहाई अहम पोस्टिंग एक ऐसे ऐद में जो भी आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इतना मुश्किल कोई वक्त नहीं था। इस मुल्क में आप 93% आप डिफ़ॉल्ट की जो आपकी CDS आ रहा है, इशारिये बता रहे हैं आपको, उसमें हमने बाद में बात करनी है। तो बजाय इसके कि उनके लिए आसानी पैदा करें, कोई पोलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आएँ। और मैं समझता हूँ इस पर PTI की मैं एक बात ज़रूर करूँगा। इमरान खान साहब ने जिस दिन से ये कहा है ना कि भाई हम इससे बाहर हैं, आप करें, जिसको लगाना लगा लें, ये बड़ी वाइज बात की है उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि इन दी लॉन्ग रन दिस इज़ गोइंग टू हेल्प हिम। काजी साहब ये अपने आपस में तनाज़ात और आर्मी चीफ को मनपसंद लगाने की दौड़ का मुद्दा डालना चाह रहे थे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर। उनको जिसने भी ये मशवरा दिया वो इमरान खान का, उन्होंने कहा जी अपने आप को इस गेम से निकाल लें। इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आपने और हमने मशवरा दिया था, पाकिस्तान का होगा, वो कभी भी किसी सियासी जमात का नहीं होगा। इनकी गलतफहमियां दूर कर लेने। कुछ लोग किसी के रिश्तेदार करीबी कुछ कर लेते हैं, हरकतें छोटी मोटी, 2 आदमी सहाफत में भी मेरी हर राय का दूसरे सहाफी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से करेंगे ना, लेकिन अदारे का आर्मी चीफ। मैं राना सनाउल्लाह साहब का आपको एक शॉर्ट सुनाता हूं, आप बात जारी रखिए। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब को 2-3 दफा मैंने राब्ता करने की कोशिश की है, कई साहब आपने मना कर दिया, क्योंकि मैं नहीं मना करता, वो तो उनसे बात करने की कोशिश करता था। हमारे तो उनसे पुराने मरासम से पता नहीं, जब भी बुलाते हैं वो हमारे शो पे आते हैं। फरार क्यों फरार कर रहे हैं राना साहब आजकल हमसे? वो आएंगे इंशाल्लाह। हम अरशद शरीफ के लिए, क्योंकि इनकी हुकूमत के 2-3 लोग और हमारे कुछ साथी अरशद शरीफ शहीद के कातलों को बचाने के लिए कवर स्टोरियाँ दे रहे हैं, तो मैं इनकी थोड़ा सा इन तक रसाई की कोशिश की। मुसद्दक मलक साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट किया, नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब से, उन दोनों की मेहरबानी कि उन्होंने अपना रोल अदा किया। चलें जरा सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं राना साहब। ये भट्टी साहब बाप वाली बात है कि वो भी कह रहे हैं कि तय हो चुका है। वो चुका है, हो चुका होगा नहीं, हो चुका है। नए आर्मी चीफ साहब को भी बता दिया गया है, मेरी इतला है आसफ अली जरदारी भी पंक्चर होके बैठ गए हैं, और मौलाना साहब ने तो बिल्कुल उनका इस मिसाल से कोई तलक नहीं, पुरानी जब जंजे अहमद नच्चे, आज वो भी इस पे बोल रहे थे भाई आपका क्या तलक, आपकी 4 या 15 या 16 सीटें हैं, आप खुद मुंतहिब हुए नहीं। यकीनन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का राइट है, यकीनन आर्मी चीफ और वज़ारत दिफा का एक रोल है, वो अब आईनी तौर पर करेंगे। ये प्राइम। अच्छा बड़ी साहब, इस बात पे ठीक है कि मियाँ साहब और इस पे बड़े मियाँ साहब छोटे मियाँ साहब जो हैं वो एक पेज पे नहीं थे, इस हवाले से? एक पेज पे नहीं, एक किताब पे नहीं थे, एक किताब पे नहीं थे। आप करते हैं 4 साल में काम, मैं करता हूं 2 साल में या 6 महीने में काम, ये डिफरेंस थे। शहबाज साहब, तो ये डिफरेंस अब खत्म हो गए हैं या ये डिफरेंस रहेंगे, अब आते तारीख का हिस्सा बनेंगे? कुछ चीज़ें वक्त पर अच्छी लगती हैं। अभी इस स्टोरी के बहुत सारे करैक्टर हैं जिन्होंने मंजर आम पे आना है। अभी इस स्टोरी के बहुत ज़्यादा करैक्टर हैं पसे पर्दा जो गेमें डालते रहे हैं, लेकिन वो आएंगे, मेरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला आर्मी चीफ जो भी आएंगे, माजी में सियासी जमातों के जोड़ तोड़ की रविश ख़त्म होगी, हुकूमतें बनाने और गिराने की ख़त्म होगी, सिर्फ और सिर्फ फोकस पाकिस्तान की सरहदों को, पाकिस्तान की हिफाजत को किया जाएगा। तो ये आपने यही जिस तरह का हमारा इस रूलिंग अशराफिया का वतीरा है, इट इज़ काइंड ऑफ असाइलम टेकन ओवर बाय इनमेट्स वाला जो मामला नज़र आ रहा है हमें, और ऐसे वक्त में जहाँ भट्टी साहब एक एक कदम हमारा मैशत की खाई की तरफ जा रहा है, और फिर हमें अगर कोई बचाएगा तो जिस तरह हफीज़ पाशा साहब ने हमारे प्रोग्राम में बात की थी कि क्या कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कोई बंदरगाह देनी पड़ेगी, कोई हमें अपना जो रेलवे जो कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, वो खुदा का खौफ करेगा। सब सियासतदान अपना जब काम करने में नाकाम खुद माल अंदर कर लिया बेशुमार। मेरी इत्तला है पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने बेशुमार बिजनेसमैन को बुलवा के भी मशावरत किया कि खुदा के लिए इस मुल्क की इकानमी को बेहतर करो। ये सियासतदान अपनी लड़ाई में अदारों को बदनाम कर रहे हैं और मुल्क इस नैश पे चलेंगे। अब असल मुल्क को बचाने की ज़रूरत है, जो 1947 में कायदे आज़म ने अपनी बीमारी को खुफिया रख के जदोजहद रखी, बजाय इसके आप इस तैनातियों को मुतनाज़ा बनाओ, इसमें अपने मनपसंद लोग मुसल्लत करने की कोशिश करो, ये पॉसिबल नहीं है। नहीं, और दूसरा ज़रा इनको ये भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए भट्टी साहब कि अब जिस अहद में हम कदम रख चुके हैं, जो और बेशुमार इसकी डायमेंशंस बन गई हैं,
अब अवाम में आप डिलीवर नहीं करेंगे, आपका अवाम में एतबार नहीं होगा। आप अवाम के खुदा न खास्ता, मैं पाकिस्तान के अवाम का सबसे नफरत ज़्यादा इंसान हूँ, सारे पाकिस्तानी मुझसे नफरत करते हैं, ऐसे केसेस हैं, मैं इशारतन बात करके आगे जा रहा हूँ। तो कौन लाएगा आपको? मोहब्बत में तो तब नफरत बदलेगी, नीचे कुछ काम करोगे तो। साहब बदकिस्मती बताएं, इमरान खान साहब जो तरीके इंसाफ के सरबराह हैं, इन्होंने इनकी साजिशों को 2-3 को बड़ा खौफनाक नाकाम किया, और इमरान खान साहब को आइंदा दिन पता हो जाएगा। इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की इस तनाज़े को पाकिस्तान तरीके इंसाफ, लेकिन अक्लमंदी से उन्होंने बहुत अच्छा किया, बड़ा बड़ा अपने आप को साइड पे किया। भाई जो करते हैं कर लो, मेरा ही जर्नैल आएगा ना। वो जो 3 स्टार था वही 4 स्टार, और फिर क्या होगा? वो 1 दिन पहले हो या 2 दिन पहले यार आओ डिलीवर करो। इसहाक डार साहब डॉलर नीचे ले आए, इसहाक डार साहब इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाएं, आपने हमसे वादा किया हुआ था। इसहाक डार साहब यहाँ कीमतों और इन्फ्लेशन को नीचे लेके आए, हम सारे सल्यूट करेंगे आपको। देखिए कादी साहब, अंपायर को आप उस वक्त देखते हैं जब आप में अपनी अहलियत ना हो, आप उस वक्त मोहताज हो जाते हैं बैसाखियों के। कोई हमें आके हमारे 13 लोग जो बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं इस आर्मी चीफ की तारीफ। ब्रेकिंग न्यूज है भट्टी साहब, माफी चाहता हूं, एक ब्रेकिंग न्यूज है, इसके बाद हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब आपने सारी गुफ्तगू सुनी, मेरा सवाल आपसे बड़ा सादा है। ये जो एक अभी थोड़ी देर पहले आप भी कह रहे थे कि एक उन्होंने जो है कन्फेशन किया है कि जी ये रूलिंग एलीट ने ये कर दिया, तो ये रूलिंग एलीट क्या कर गई? ये 4 साल मसलन इन्होंने, मुख्तसरन कहता हूँ कि क्या इस मुल्क के अवाम के बाहर एहसास हैं, ये रूलिंग एलीट के हैं, या इस मुल्क जो है ये दिवालिया होने पे आ गया और ये लोगों के एहसास। तो फिर ये ख्वाजा आसिफ साहब का मैं 60 सुनवाता हूँ आपको, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि खान से हम निपट लेंगे, ऐसी बात भी की है, सुनाए जी। आज मिनिस्ट्री ऑफ दफा को वजीर आजम का खात्मा सूल हुआ और वो खत जो है कम्युनिकेट GHQ को हो गया है। इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कल जो है या परसों या 1-2 रोज या 3 रोज में ये सारे का सारा मरला वो तकमील के उस पे पहुंच जाएगा, और ये जो हिजान जो है ये सबसाइड कर जाएगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ भी जो है जो 2 हाथ करने हैं वो भी कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। हाथ कर लेंगे? कोई क्या कोई एक हमला तो हो गया उन पे, इसके अलावा क्या? सब कुछ लोग हैं कि बंद कमरों में पांव पकड़ते हैं और बाहर आके सुल्तान वाली झूठी बड़के मारते हैं। आज मुझे ख्वाजा साहब की कोई गुफ्तगू मेरे ऊपर से उतर गई। उन्होंने कहा इमरान खान अदारों की इज्जत और एहतराम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इन्होंने अदारों ने 4 साल इनको सपोर्ट किया, और दूसरी तरफ सारा मुद्दा जो अपनी लड़ाई है एस्टेब्लिशमेंट में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म का आज ख़त वज़ारत दफ़ा को वसूल हो गया, वो GHQ चले गया, अभी तक उन्होंने भेजा ही नहीं। मुझे लग रहा है जो इन्होंने एग्रीमेंट किया है जिस पे नाम से इत्तफाक हुआ है उससे मनरफ होने जा रहे हैं। इमरान खान को कहते हैं निबड़ लेंगे। भाई अमेरिकन रजीम लेटर के तहत आपने हुकूमत तब्दील करवा दी गई आपके ज़रिए। इमरान खान के मुताबिक उन पर कातलाना हमला आपने कराया, कातलाना हमला। अरशद शरीफ शहीद को ख्वाजा आसिफ साहब आपकी हुकूमत में 13 मुकदमा दर्ज हुए दहशतगर्दी समेत, आपकी हुकूमत ने उसके लिए जगह तंग कर दी, और मेरा शहीद मुल्क से जिंदगी पाने के लिए दुबई गया, आपने वहां नहीं रहने दिया। आप कह रहे हैं पाकिस्तान ने खोया ही खोया, और आपने क्या खोया? 10वीं दफा तो आप वजीर बन रहे हैं, खोया तो अवाम ने है जिसने, और दो तरफ से आती हैं, एक बार बाहर। कादी साहब पाकिस्तान में कितने लोग हैं जिनके पास कामा भी हो 15-20 लाख, उसको भी आता हो, और इधर भी वजीर दफा हो? मुझे उन बंदों की तादाद बताएं। अच्छा भट्टी साहब, मैं इस खबर पे आता हूँ, समरी अभी उधर से आई है, शायद नाम मांगे हैं उन्होंने, ये मैं समझाऊं, मैं ठीक समझाऊं? ख्वाजा आसिफ के बकौल, मेरी इंफॉर्मेशन इनसे उल्टा है, लेकिन वो वजीर दफा है, असम्बली में गलत बयानी करने पर कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर ने, वजारत दफा का प्राइम मिनिस्टर को खत मसूल हो गया, उन्होंने GHQ, उन्होंने कहा सारी जिम्मेदार फौज है, हमने नहीं रोकी हुई समरी। उनका मतलब देखें, आप लंदन में बैठ के कहते हो नवाज शरीफ से मुशावरत करने आए, अगले दिन कहते हैं नहीं, अगले कहते हो नहीं आए। आप नवाज शबाज, ये तो हमारी शराफियत को, नवाज शरीफ कुछ चाहता है, आप शबाज शरीफ सब कुछ चाहते हैं, जरदारी सब कुछ चाहते हैं, अदारों को क्यों मुतनाज़ा बना रहे हो? आखिर आप इस मुल्क में आग का खेल क्यों खेल रहे हो? इमरान खान से क्या निपटना है? इमरान खान के मौकोल कातलाना हमला हो गया, गोलियां लग गई, और उसको दिखानी पड़ी, उसको ये लगी हुई है। पड़ी। कादी साहब मुझे बताएं, मुझे लग रहा है ये दोबारा 12 खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में, हाँ 12 अक्टूबर 99 की इरादों की तरफ तो नहीं जा रहे।
मुझे खदशा है। ये अपनी अना के लिए ये जो कुछ फैसला क्या होता है ये उस वक्त तक चाहे वो या ख्वाजा साहब रहेंगी, जब तक आप समरी पे साइन करके अनाउंस नहीं करेंगे ये दम खुद ब खुद दम कहानी खत्म हो जाएगी। आप डिले कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ को तैनात करना है, हमने नहीं करना। आखिरी 3 मिनट है। एक तस्नीम हैदर साहब एक किरदार निकले हैं जिन्होंने अजीब व गरीब से इल्ज़ाम मियां नवाज शरीफ साहब पर और मुस्लिम लीग नून जिसके मुबैना तौर पर वो 20 साल से साथी हैं। जल्दी से सुना दें क्या कहते हैं, फिर बड़ी आखिरी में फिर मैं सुनाएं। यह तस्नीम हैदर शाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैं 5 साल से तर्जुमान हूँ इधर, और 20 साल से मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पाकिस्तान से मैं इनकी जो खिदमत कर रहा हूँ। और हुआ ये है कि जो इंकशाफात हैं लंदन पलायन के, उनमें मैं इधर बैठा था, मुझे बुलाया गया और जो मीटिंग हुई उसमें यही हुआ कि अरशद शरीफ का और इमरान खान का कत्ल करना है। मीटिंग हुई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ। एक पहले 8 जुलाई को हुई, उसके बाद जो है अपना 20 सितम्बर को हुई, उसके बाद 29 अक्टूबर। जी बड़ी साहब, ये शख्स मुझे बादियुल नज़र में गलत बयानी करते हुए लगता है और स्टोरी को कवर करने के लिए इसे प्लांट किया गया, ये मेरी राय है। और मैं यकीन से कहता हूँ उस वक़्त ये कह रहे हैं कि जिस वक़्त इमरान खान पर हमला हो चुका, अरशद शरीफ शहीद हो चुका, जब इन्हें पता चला था उस वक़्त बताते। दूसरी बात, कोई भी वज़ीर आज़म हो किसी तरह इसी तरह, इसके बारे में मुझे पता चला गुजरात में कुछ लोगों के पास टारगेट किलर हैं, इनका को मादी भी अच्छा नहीं है, लेकिन जो इन्होंने कहा इस पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, हकायक सामने आने चाहिए। लेकिन अरशद शरीफ का खून, अजराह ईमान कह रहे हैं कि किसी भी कवर स्टोरी के पीछे आपको छुपने नहीं देंगे, उसके कातलों की गिरफ्तार करने तक पीछा करते है। मैं कहता हूँ इल्जाम गलत है, ये सही है। एक ऐसे मुल्क में जहाँ के जुडिशल सिस्टम पे हर किसी को एतमाद भी है, तो आई थिंक ही शुड बी टेकन टू द कोर्ट। इस पर डेफेमेशन करें और पता चले कि इसने क्यों किया है, किसके कहने पे किया है, गलत किया है या सही किया है। क्योंकि ये कोई अपना क्या कहते हैं कीनिया की अदालत तो नहीं है ना, वो दोनों इंग्लैंड की अदालत है। देखिए मेरे ख्याल में तो मैंने कहा ना इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। उमर चीमा हमारे दोस्त हैं, वज़ीर मशीर दाखिला, उन्होंने रब्ता कर लिया। लेकिन कादी साहब जो मर्जी हो जाए, हमने अरशद शरीफ के असल कातलों का पीछा नहीं छोड़ना। मैं कहता हूं नहीं छोड़ना चाहिए। ये 101 कवर स्टोरी रहा है, हादसा हो गया, कभी ये स्टोरी, कभी ये स्टोरी, कभी ये स्टोरी। भाई अरशद शरीफ का खून रायगा नहीं जाएगा। मिस्टेक जुल्फी बुखारी साहब ने इसकी तरदीद कर दिया। उन्होंने कहा जी एक 1500 लोगों का फंक्शन था, मलक रूमी साहब है उस वक्त, उन्होंने खुद बात की है इस हवाले से, वो सुन लेते हैं तहसीन हैदर साहब ने। अच्छा, अंजुमन सादात के प्लेटफॉर्म से भी ये गाय साहब ये झूठ बोल रहे हैं। जुल्फी बुखारी साहब ने कहा 1500 बंदों का फंक्शन था, वो फंक्शन के होस्ट से भी मेरी बात हुई मलक रूमी से, उधर ये ज़बरदस्ती उसके। एक तरफ ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून का मैं 20 साल से तर्जमान हूँ, दूसरी तरफ पीटीए के फंक्शन में आप आम लेने चले गए। तो लिहाजा अगर इनमें सच है जो आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, नवाज शरीफ साहब को चाहिए, होनी चाहिए और कैफर किरदार तक पहुंचाएं। नहीं, नवाज शरीफ साहब के पास तो बहुत पैसा है, आज उन्हें यूरोप जाने की बजाय इनके खिलाफ करना चाहिए था। लेकिन मैं इसको इतना संजीदा नहीं लेता, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे शहीद अरशद शरीफ की स्टोरियों को कवर करने के लिए बहुत सी ताकतें काम कर रही हैं। पीएम साहब भी फंसे हुए हैं वहाँ उस डेली मेल वाले केस में। वहाँ पे वो कह रहे हैं जी अब कुछ खबरें, मतलब अफवाहें चल रही हैं। ये खबर यहाँ तक तो ठीक है कि उनके अली इमरान साहब ने भी कुछ कई हज़ार पाउंड जुर्माना उन पर भी हुआ और 30,000 इन पे हुआ, 23 गालबन उन पे हुआ। तो वो तो उससे क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे थे कि हमें एग्जेम्पशन दें, मतलब वो नहीं जाना चाहते, इस केस में आगे जाना नहीं चाहते वो डेली मेल के खिलाफ। काजी साहब ये जो साहब है इनका करैक्टर खुद अच्छा नहीं है। मैं जानता हूँ पाकिस्तान के पास टारगेट किलर किन किन के पास है, मैं उन लोगों के नाम भी जानता हूँ, लेकिन हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे। अगर इसमें कुछ फैक्ट्स है तो यकीनन मौजूदा हुकूमत को चाहिए हकायक करे। फैसल वाडा साहब को भी सुनवाना है, आपके दोस्त और हमारे भी दोस्त। मंतकी अंजाम तक उन मुजरिमों को पकड़वाएं जो पाकिस्तान में गिरफ्त से बाहर हैं या निकल जाते हैं हमेशा की तरह। आइडिया और प्लान और कोशिश और ख्वाहिश और दुआ यही है कि उन बड़े लोगों तक हाथ पहुंचे जो इसमें एक्चुअली इन्वॉल्व है, जो इस कत्ल में मुलविस है। मेरे हिसाब से वो बड़े इवल माइंडेड भी हैं, ताकतवर भी हैं, समझदार भी हैं, प्लानर भी हैं। अल्लाह की ज़ात से हमारी दुआ है कि हम अरशद शरीफ के एक्चुअल मेन, हम एक गोली चलाने वाले के भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। गोली चलवाने वाले तक, वहाँ पहुंचाने वाले तक, गिरबान तक हम बहुत जल्दी पहुंचेंगे। देखिए ये इतनी खिदमत कर रहे हैं तो बता ही देते हैं। नहीं देखिए काजी साहब, फैसल वाडा साहब हमारे दोस्त हैं, इन्होंने पहले कहा था पाकिस्तान में साजिश हुई है और मुझे पता है।
वो मुझे भी मरवा देने। तो भाई फिर आप नाम ले दो उनका, हम तो कमज़ोर आदमी हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अरशद शरीफ शहीद के लिए ये कवर स्टोरियाँ जो भी करा रहा है ना वो गलत कर रहा है। शहीद का खून नहीं छुपता, रब भी ऊपर है, क्यों उसको भूल गए हो? अगर इनको पता है, ये कह रहे हैं साजिश भी पाकिस्तान में हुई इनके मुताबिक, तो भाई साजिशों का नाम ले दो। आप तो ताकतवर आदमी हैं, हम तो कमज़ोर आदमी हैं। आप आज FIA के पास गए थे, 10 सवालों को जवाब दे के आए। FIA को देखो, मुराद सईद जो अरशद शरीफ का हकीकी दोस्त था और स्वीट आदमी है, प्यारा आदमी है, उसको भी बुला रहे हैं। और भाई कत्ल करने वालों को पढ़ो, कुरान में कहां लिखा है कि कत्ल होने वाला मुल्ज़म है, कत्ल करने वाला और कत्ल करवाने वाला मुल्ज़म है। ये जिनकी दो की लड़ाई है ना, हम सबको पता है। हम अरशद शरीफ के लिए तो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, बाकी उनको सजा दिलाए ना दिलाएं, ये पाकिस्तान का बसीदा निज़ाम है। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कुछ कहा है, वो भी सुनते हैं, उस पर कमेंट आपका। ये क्या कह रहे हैं काजी साहब? इसने इमरान खान को मुहिब्बे वतन आज राना सनाउल्लाह ने, उन्होंने कहा पाकिस्तान का हर दुश्मन और पाकिस्तान की हर दुश्मन एजेंसी, इसका मतलब है इमरान खान पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन है और वो पाकिस्तान के दुश्मनों को खड़ा करा के ये आ गया तो हमें नहीं छोड़ेगा। राना साहब, तो आपका काम ये बताना नहीं है इमरान खान की हिफाजत करना है, ये बताया वजीराबाद में हमला क्यों हुआ? नहीं, इमरान ने अभी असेंबली में दूसरे वजीर इसी कैबिनेट के कहते हैं कि तमाम रवायात, आला तरीन रवायात जो हमने बनाई थी माशाल्लाह, ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ से लेके अब तक जो हम ये मैन्युफैक्चर्ड एलीट थी और उसको ताराज कर दिया, ये कहते हैं वो मुहिब्बे वतन है। इंटीरियर मिनिस्टर का जो हर पाकिस्तान का दुश्मन और पाकिस्तान की दुश्मन एजेंसी है इमरान खान को मरवाना चाहती है, इसका मतलब है कि इमरान खान पाकिस्तान का मुखलस है ना। ये तो बात मान गए। तो वजीराबाद पे तोता किसने छोड़ा था? चले राना साहब ये सवाल का जवाब दे दे। तोते को छोड़े, मुझे ये बताएं, क्लोजिंग करनी है, लेकिन ये है कि अगर ये बात दुरुस्त है तो वो रवायात 3.5 साल में बर्बाद कर गया। 70 साल में उसने एक सुपर पावर को जो है वो डिफॉल्ट के किनारे ले आया। ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, एक कितना मजबूत मईशत थी जो 3-4 साल में वो डिफॉल्ट पे ले आया। तो खैर ये सवाल है, ये सवाल हम उठाते रहेंगे। अल्लाह इस मुल्क के लिए बेहतर करे, हिजान खत्म हो जिस तरह ख्वाजा आसिफ सब कहते हैं, मगर ये हिजान आप ही खत्म कर सकते हैं क्योंकि आप और आपके तबके का क्रिएटेड है, जिसकी वजह से ये अवाम बहुत तंग है। काश इसके लिए कुछ करे इस अवाम के लिए कोई आदमी। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।